अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिफ मजीद योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हमने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है जो कि शॉर्ट के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पावर को आज हमने डिस्कस करना है कि पावर क्या है। अब स्टूडेंट, अगर आप पावर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप एक ऑब्जेक्ट की बात कर लें, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए है और एक है आपके पास बी, ठीक है, ये भी आपके पास 25 जूल वर्क डन कर रहा है और ये भी आपके पास 25 जूल, लेकिन अगर इसको इस काम को करने के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड, और इसको इसी काम को करने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, तो इनमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट की जो है ना पावर ज़्यादा है। जो जितना कम टाइम कंज्यूम कर रहा है उसकी उतनी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब हमें एक वर्क डन तो सेम है इस केस में, लेकिन हमें ये भी बताना पड़ेगा कि पर यूनिट टाइम किसने जो है ना वो जल्दी काम को परफॉर्म किया। तो जो आपके पास जल्दी उस काम को परफॉर्म कर रहा होगा, जिसको कम टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसी काम को करने के लिए हम कहेंगे इसकी पावर इस ऑब्जेक्ट की ग्रेटर है। ओके, तो इसलिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पावर इज़ द मेजर ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कि मतलब किसी यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क परफॉर्म किया वो उसकी पावर होगी। ओके, तो जिससे जो कम टाइम कंज्यूम करेगा और उसकी पावर क्या होगी? ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या होगा? वर्क डन ओवर टाइम टेकन। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इसकी कुछ टर्म्स हैं। जैसे एवरेज पावर की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि टोटल वर्क डन को हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम टेकन से। कैसे? सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपके पास डिफरेंट उसका टाइम है। पहले है 1 सेकेंड, फिर आपके पास है 2 सेकेंड, ठीक है, फिर 3 सेकेंड, और हर सेकेंड में उसका जो वर्क डन है वो डिफरेंट है। सपोज करें कि इसमें 2 जूल है, इसमें 10 जूल वो वर्क डन कर रहा है दूसरे सेकेंड में, तीसरे वाले में उसने 13 जूल वर्क डन किया। तो हम क्या करेंगे फिर? इस टोटल वर्क डन को ऐड करके टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दें, तो वो उसकी क्या आ जाएगी? एवरेज पावर आ जाएगी। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। ओके स्टूडेंट, अब हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं कि अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब आप किसी टाइम के एक छोटे से छोटे इंस्टेंट की बात कर लें तो उसमें जो आपके पास किसी ऑब्जेक्ट ने जो वर्क परफॉर्म किया है उसको आप क्या कहेंगे? उसकी पावर को इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। और इस केस में क्या होगा कि टाइम अगर आप उस इंस्टेंट को बहुत ही स्मॉल कर दें और टाइम आपका कितना हो? अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, नियरली ज़ीरो, तो उस केस में जो वर्क डन है उसको आप डिवाइड करेंगे टाइम से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट ये आपके पास 2 डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अभी आप देखें इसमें ऐसा यूनिट क्या होगा पावर का, क्योंकि ये एक आपने ये भी याद रखना है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है पावर का वॉट। ठीक है, और इसके आप फार्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं। वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं? जूल, और टाइम के यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो इसके यूनिट क्या बन गया ऐसे? जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को आप क्या कहेंगे? वॉट के इक्वल होते हैं, तो ऐसा यूनिट इसके क्या है? वॉट। ओके, फिर हमने उसके यूनिट को डिफाइन भी करना है। हम कहेंगे इफ़ अ बॉडी परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क इन अ 1 सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क को परफॉर्म कर रही हो तो हम कहेंगे उसकी पावर कितनी होगी स्टूडेंट? 1 वॉट होगी। जिसका मतलब 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। एमसीक्यूज के लिए भी आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन करें किलोवाट आवर को, और दूसरा आपने शो करना होता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। कि इसके इक्वल आपने इसको प्रूव भी करना होता है। साथ क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज किलोवाट आवर एंड शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे? 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी स्पेंट बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 किलोवाट। अगर एक सोर्स ऑफ पावर है जिसकी पावर कितनी मेंशन आपको? 1 किलोवाट हो, और एक जो है ना आवर्स में उसने वर्क डन को कंप्लीट किया हो, तो उस केस में आपके पास जो एनर्जी स्पेंट होगी वो आपके पास कितनी होगी? 1 किलोवाट आवर। तो स्टूडेंट ये भी आपने याद रखना है, इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट आवर किसका यूनिट है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पॉइंट भी आप इसमें देखेंगे। ओके, अब स्टूडेंट इसको हम प्रूव करते हैं। अब किलोवाट है तो किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक है, और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और 3 और 2, ठीक है, और ये वॉट सेकंड आपके पास, जिसको आप वॉट सेकंड को आप जूल भी कह सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जूल, और 3.6 10⁶ को आप क्या कह सकते हैं, मेगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया और साथ ये भी कह दिया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। और अगर एक सोर्स है जिसकी पावर कितनी हो 1 किलोवाट हो, तो 1 घंटे में वो इतनी एनर्जी सप्लाई करेगा। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि शो दैट P इज इक्वल टू F.V। ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस केस में हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ये भी पावर की एक डिफाइन है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट अभी आपने डिफाइन किया कि P इज इक्वल टू क्या होता है, डेल W ओवर डेल T, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताइए भी, डेल W किसके इक्वल होगा, F डॉट डेल D, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसकी जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी। ओके, और टाइम एज इट आ गया। अब स्टूडेंट ये जो डेल D ओवर डेल T है, डेल D ओवर डेल T, ये किसके इक्वल है, ये वेलोसिटी के इक्वल नहीं है। तो आप इसकी जगह क्या पुट कर दें, वेलोसिटी। तो ये आपके पास पावर किसके इक्वल आ जाएगी, F डॉट V। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज पावर। तो स्टूडेंट ये एक आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पावर और उसका यूनिट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर आपको पता होना चाहिए। तो इसको आपने MCQs और शॉर्ट के हवाले से अच्छे से प्रिपेयर करना है। होपफुली आपने इसको अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।